हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप, आप देख रहे हो टेलीविज़न। तो आज मैं अपनी शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक छोटी सी शॉप है, उस शॉप में मैं आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। मेलबॉर्न का जो एमपीजी सेटअप बॉक्स है उसका फॉल्ट है कि इसका जो पावर सेक्शन है वो ख़राब हो चुका है। तो आज हम इसे रिपेयर करना सीखेंगे कि इसमें और अपने डीडी फ्री डिश में क्या वोल्टेज में थोड़ा बहुत फ़र्क है, वोल्टेज या फॉल्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं अभी कैमरे को अपने सेटअप बॉक्स की तरफ मोड़ लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँगी सेटअप बॉक्स कौन सा है। तो मैंने इस सेटअप बॉक्स को एमपीजी बॉक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर मेलबॉर्न एमपीजी बॉक्स है ये, यहाँ पर एचडी में। तो ये इसे मैंने खोल के रखा है ताकि हमारा जो समय है वो पूरी तरह से बच जाए और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, ताकि ज़्यादा लंबा जो होता है तो आपको परेशानी हो सकती है। आप ज़्यादातर देखते नहीं हो कि ये वीडियोस इतना लंबा हो जाए तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पावर सेक्शन जो है हमारा, ये पीएफ है जो जल चुका है, और ये यहाँ पर एक रजिस्टर है 2 पॉइंट, कलर कोड बताता हूँ, ग्रीन तपकिरी और डबल सिल्वर। तो यहाँ पर 2.2 भी लगा सकते हो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें भी, अगर ये ख़राब हो सकता मतलब ये ना मिले तो भी। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पीएफ को निकाल लेंगे ताकि इस पीएफ के वजह से ही इसका जो प्रोडक्शन है वो बच गया है। अगर जो भी फॉल्ट अगर बाद में इसमें आता है तो बाद में देख लेंगे कि इसका फॉल्ट एक्चुअली किस वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर हमें यहाँ पर लगने वाला है रजिस्टर जो कि ग्रीन तपकिरी और डबल सिल्वर वाला। तो यहाँ इसकी जगह पर हम जंप तो नहीं कर सकते क्योंकि जंप करेंगे तो ये पावर सेक्शन है पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर ये चालू है तो ठीक है। यहाँ पर हमें उसी प्रकार का कोई और रजिस्टर लगाना पड़ेगा जो कि इससे रिलेटेड इस जगह पर बैठेगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सबको बताता रहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं अपनी शॉप में करता हूँ कि उसकी वीडियो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और इसमें आज मैं आपको और भी एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब तक आपको पूरी वोल्टेज ना पता चले तब तक आप कोई भी काम जो है परफेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि आपने अगर कुछ काम कर रहे हो और उसमें अगर आपको कुछ वोल्टेज या उस सेक्शन के बारे में पता ही नहीं तो आप कुछ भी कर सकते नहीं कर सकते हो रिपेयर, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो आपको इसमें समझ लेना है कि आपको फर्स्ट आपको समझ लेना है कि इसमें आने वाली जो वोल्टेजेस है इसके बारे में भी आपको समझ लेना है कि हमारा जो डीडी फ्री डिश पहला जो वाला था उसमें 6 वायर्स थे जो कि उसने 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट इसे उसमें आते थे। तो यहाँ पर आप इस पावर सेक्शन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली 20 वोल्ट आ रहा है, बाद में 15 वोल्ट आ रहा है, मतलब 20 वोल्ट 24 वोल्ट की जगह पर 20 लगा दिया है, और 15 वोल्ट 12 वोल्ट की जगह पर इसने एडिशनल किया है। तो इसमें सिर्फ 3.3 वोल्टेज जो है वही इसमें नहीं है, मतलब इसके स्टैंड बाई के लिए लगने वाला जो वोल्टेज है उन्होंने यहाँ पर रेगुलेटर लगा के इसमें एडजस्ट किया है इस कार्ड में। जैसे कि आप डायरेक्ट हम इसे क्या कर सकते हैं कि इस पावर सेक्शन की जगह पर एडेप्टर भी लगाकर इसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एमपीजी सेटअप बॉक्स है। इसमें आने वाले जो भी बॉक्स है वो अक्सर पावर सेक्शन में नहीं आते हैं, सिर्फ ओनली एडेप्टर में आते हैं। तो ये पावर सेक्शन वाला एमपीजी बॉक्स है जो मेलबॉर्न का कंपनी यहाँ पर लिखा है। तो आप इसे हम रिपेयर करते वक्त समय यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें लगने वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमें वो नहीं मिल रही तो आप उस जगह पर एडिशनल कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लगने वाली जो चीज़ें है, जो पार्ट है वो वहाँ पर लगनी ही चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपने एलईडी बॉक्स जो अपने एलईडी बल्ब है उसमें इस जगह पर रजिस्टर वाले लगाए, 2 रजिस्टर लगाए होते हैं, उस जगह से हमने लिया है एक रजिस्टर। आप यहाँ पर मैं ओम्स दिखाने की कोशिश करूँगा कि अपने मीटर में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ओम्स देख रहे हो। यहाँ पर ये 50 ओम्स का एक रजिस्टर है जो हम इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला जो रजिस्टर जो भी हो, कौन सा भी किसी भी अगर आपको दिखता है तो उस कलर का कोड का मिलता है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली अपने एलईडी बल्ब से निकाल कर भी इसे एडजस्ट या अटैच कर सकते हो, क्योंकि वो रजिस्टर एसी और ये भी एसी में ही काम करता है और उसी प्रकार से रेगुलेशन करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस रजिस्टर को निकाल के ये रजिस्टर जो है हम यहाँ पर जंप कर लेंगे ताकि
हमारा जो पावर सप्लाई है वो पूरी तरह से ओके होता है या कुछ प्रॉब्लम्स और भी दिखा देता है, क्योंकि यहाँ पर पीएफ भी फटा हुआ था और दूसरी भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्रिएटेड, क्योंकि पीएफ एक ऐसी पार्ट है कि जो सेफ्टी के लिए हमें सेफ्टी रखता है हमारे प्रोडक्शन को, ताकि ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर ये पीएफ इसी वजह से लगाए होते हैं कि जो हमारे जो पार्ट है, आगे वाला जो भी पार्ट है वो ख़राब ना हो सके। तो ठीक है, तो मुझे तो यही पर लग रहा है कि ये इतना ही फॉल्ट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मैंने ड्राइवर को चेक किया है और आगे वाले जो सेक्शन है चॉपर को उसे भी चेक किया है कि ये ख़राब तो नहीं है, लेकिन ख़राब नहीं है, वो ओके दिखा रहा है। इस वजह से मैंने इसे डायरेक्टली इस रजिस्टर को ऐड किया है। तो हम देख लेंगे कि इस रजिस्टर की होने के बाद या लगाने के बाद ये वर्किंग करता है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर कुछ आते हैं प्रॉब्लम्स तो मैं इसे रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा आपके सामने, वो भी किसी भी तरह के मैं इस वीडियो को स्किप नहीं करता हूँ, ताकि हमारा जो वीडियो है किसी प्रकार से आपको फेक ना लगे या मिक्सिंग ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेट टॉप बॉक्स के केबल को हम लगाएंगे अपनी सीरीज़ वायर में, ताकि ये जो हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो पूरी तरह से वर्किंग करे। तो फटाफट से हम इसे लगा देते हैं अपने प्लग में और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या और भी दिक्कतें आ रही है। तो हम आप चेक करेंगे इसके वोल्टेज को कि पावर सेक्शन जो है हमारा ओके हो रहा है या वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड लेंगे अपनी ट्यूनर का जो रेगुलरली लगता है उस जगह पर। तो हम यहाँ पर हमारे मीटर को लगाएंगे 200 से रेंज पर। तो चेक कर सकते हो यहाँ पर 5.3 वोल्ट दिख रहा होगा आपको, 5.3 वोल्ट। बाद में नेक्स्ट वोल्टेज ये ग्राउंड है, बाद में आ रहा है यहाँ पर 16 वोल्ट 0। तो बाद में उसके बाद आ रहा है 22 वोल्ट। मतलब ये हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है पूरी तरह से इस सिर्फ रजिस्टर की वजह से ही ओके हो सकता है, क्योंकि हमें वोल्टेज की बहुत जानकारी है मुझे, इसलिए ये सेट टॉप बॉक्स जो है हम रिपेयर यू ही कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पर एकदम एक रजिस्टर की वजह से ही ये एकदम हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है पूरी तरह से ओके हो चुका है। क्योंकि इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर ये रजिस्टर भी ख़राब हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हो डायरेक्टली इसका पावर सेक्शन ही चेंज कर देते हैं, और उसमें बहुत खर्चा आता है ग्राहक के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि ये 10 या 20 रुपये में यहाँ पड़े हुए कुछ भी ऐसे एप्पल LED बल्ब में से ये रजिस्टर मिल जाता है, और हमें ख़रीद लेने की SMS अगर ख़रीदने जाते हो तो हमें कम से कम 100 रुपये से आगे का ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब इसे पैक कर लेंगे, और उससे इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मुझे कमेंट का जवाब मैं आपको फटाफट आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।